नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए YouTube चैनल में जिसका नाम है सनी सैट्स व्लॉग्स। अपने पहले ही वीडियो में हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं केदारनाथ धाम से। केदारनाथ धाम जाने के लिए अपनी ट्रेन खड़ी है। ये ट्रेन मुंबई बांद्रा टर्मिनल से रात को 12:05 में निकलेगी और लगभग 31 घंटे का सफ़र पूरा करके पहुँचेगी हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने का इस ट्रेन का टाइम है परसों सुबह 7:45 7:45। मतलब आज रात को ये जो ट्रेन शुरू हुई है 12:05 में, तो आज की रात, कल का दिन, कल की रात और परसों सुबह 7:45 ये ट्रेन पहुंचेगी हरिद्वार। मुंबई से हरिद्वार जाने के लिए इस ट्रेन के अलावा और भी कई ट्रेन जाती है जिसकी डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डिटेल्स पे मुंबई से ये ट्रेन कितने बजे निकलेगी, ट्रेन का टाइमिंग, ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम और मिनिमम चार्जेस कितने हैं वो आप देख सकते हैं। 31 घंटे की काफ़ी लंबी जर्नी होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आप खाने पीने का सामान अपने साथ रखिए। इसके अलावा आप IRCTC के ऐप से भी खाने पीने का सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और साथ ही में ट्रेन में भी IRCTC के कैंटीन से कुछ ना कुछ आप मंगा सकते हैं। अगली सुबह लगभग 7:09 में हम पहुंच चुके हैं सामलाया। लगभग 7-7.5 घंटे का अपना ये सफ़र हो चुका है। जैसे मैंने कहा था, गिने चुने ही कुछ स्टेशन है जहाँ पे आपको खाने पीने का सामान मिलेगा पूरे रास्ते में। जैसे कि रास्ते में रात को सूरत, फिर वडोदरा, फिर आगे जाके आपको रतलाम, कोटा, मथुरा, दिल्ली निज़ामुद्दीन, मेरठ, रुड़की, उसके बाद हरिद्वार। तो ये कुछ ऐसे स्टेशन है बड़े बड़े जहाँ पे आपको खाने पीने का अच्छा सामान मिलेगा, कुछ आप खरीदारी भी कर सकते हैं। और बाकी ज़्यादातर स्टेशन आपको इस तरीके से दिखाई देंगे जैसा ये स्टेशन है जहाँ पे गिने चुने 2-4 लोग ही चढ़ेंगे। और लगभग 11:50 में हम पहुँचते हैं रतलाम। रतलाम भी काफ़ी बड़ा स्टेशन है। यहाँ पे भी अलग अलग शहरों में जाने के लिए ट्रेन निकलती है, एक जंक्शन है। और लगभग अपना 12 घंटे का सफ़र हो चुका है। रात में तकरीबन 12 बजे हम निकले थे और अभी तकरीबन 12 बज चुके हैं। तो ट्रेन में हमने 12 घंटे तो गुजार लिए हैं। शाम के लगभग 5:30 बजे हम पहुँचे हैं कोटा भी काफ़ी बड़ा स्टेशन है जहाँ पे आपको खाने पीने की कई दुकानें दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप शाम का नाश्ता कर सकते हैं। कोटा तो काफ़ी फेमस जगह है जहाँ पे देश भर से छात्र आते हैं IIT की पढ़ाई करने के लिए। आपने कोटा के बारे में तो सुना ही होगा। तो कोटा में भी काफ़ी लोग चढ़े ट्रेन में, कोटा से आगे दिल्ली, हरिद्वार के लिए जाने के लिए। और कोटा के बाद ये नदी का व्यू, इसके बाद तो हमें कुछ रिकॉर्ड करने का मौका मिला ही नहीं क्योंकि ज़्यादातर स्टेशन अंधेरे में थे और कुछ खास दिखा नहीं हमें। तो सुबह हम लगभग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। रात में लगभग 12-12:15 बजे हम थे मथुरा में। लगभग 2:30 बजे हमने क्रॉस किया था हजरत निज़ामुद्दीन। उसके बाद 2-3 शहर आए, रुड़की आया। उसके बाद हम आखिरकार पहुंच चुके हैं हरिद्वार। परसों रात को 12 बजे हमने जो जर्नी शुरू की थी, आज आखिर हम सुबह के तकरीबन 9 बजे पहुंच चुके हैं हरिद्वार स्टेशन सामने दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हमें जाना है सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से हमें जाना होगा गौरीकुंड और गौरीकुंड से हम अभी यात्रा शुरू करेंगे केदारनाथ धाम के लिए। तो हरिद्वार से सबसे पहले सोनप्रयाग जाने के लिए हमें तो 2-3 ऑप्शन तो हरिद्वार से मिल जाएंगे। सबसे पहले हम जाके ट्राई करेंगे गवर्नमेंट बस के लिए। गवर्नमेंट बस तो सुबह 3 बजे से शुरू हो जाती है और जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है शायद 9 बजे आखिरी बस है। तो 9 तो तकरीबन हमें बच ही गए हैं। तो देखते हैं हम 9 बजे की आखिरी बस पकड़ पाते हैं या नहीं। उसके अलावा प्राइवेट बसेस भी है जो सोनप्रयाग तक जाती है। और तीसरा ऑप्शन प्राइवेट टैक्सी का है। प्राइवेट टैक्सी से भी हम सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। तो देखते हैं हमें क्या ऑप्शन मिलता है। ये रहा हमारा हरिद्वार स्टेशन। यहाँ से हमें चल के जाना होगा बाहर और बाहर जाके पहले पूछताछ करेंगे गवर्नमेंट के बसेस के लिए। और तकरीबन 9 बज ही गए हमें हरिद्वार उतर के जाते हुए। ये रहा हरिद्वार के बाहर, स्टेशन के बाहर का नज़ारा। काफ़ी भीड़ है हरिद्वार में भी। काफ़ी धार्मिक स्थल है तो लोग हरिद्वार में भी आते हैं। साथ ही में पास में ऋषिकेश है तो ऋषिकेश में भी जाने के लिए कई लोग हरिद्वार में उतरते हैं।
आप देख रहे होंगे हम डायरेक्ट आ चुके हैं गंगा नदी। आप सोच रहे हैं गंगा नदी हम कैसे आए। एक्चुअली हमने पूछताछ की थी गवर्नमेंट बसेस के लिए। बसेस तो कोई गवर्नमेंट की अवेलेबल नहीं थी और प्राइवेट टैक्सी भी ज़्यादा रेट बता रहे थे। तो दूसरा का ऑप्शन था प्राइवेट बस का। प्राइवेट बस तो हमें मिली, लेकिन उसका टाइमिंग है लगभग 10:30 बजे और 31 घंटे में ट्रेन में बैठ के हमें काफ़ी थकान हो चुकी थी। तो हम आए गंगा नदी में, एक डुबकी लगाई, फ्रेश हुए और 10:30 बजे के बस के लिए अभी काफ़ी समय है। तो तब तक हम कुछ नाश्ता भी कर लेते हैं और एक मस्त पे कि अभी हमने डुबकी लगा ली है गंगा जी में। और ये रिक्शा है 20 रुपये लिया था हमें वहाँ तक छोड़ने के लिए और वहीं से हमें दूसरी रिक्शा मिल गई है। इसका भी पर सीट 20 रुपये ही चार्जेस है। अब हम जाएंगे 10:30 बजे तकरीबन बस निकलने वाली है हमारी और बस का किराया लगभग 450 रुपये उन्होंने कहा है, जो लेकिन हमें सोनप्रयाग तक नहीं जाएगी बस लेके। सोनप्रयाग तक उन्होंने कहा है कि आगे रास्ता ख़राब होने के कारण कोई भी बस जा नहीं रही है। अब देखते हैं, हम गुप्तकाशी तक हमें छोड़ने की बात कर रहे हैं बस वाला, तो वहाँ से हम देखते हैं आगे कैसे हम जाए। ये हरिद्वार सिटी है, मार्केट है। मार्केट से हमें रिक्शे वाले भैया लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कई डिफरेंट टाइप के आपको शॉप्स दिख जाएंगे। यहाँ पे कुछ महिलाएं शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़ों की दुकान है। साथ में यहाँ पे ठंडी का मौसम रहता है, तो यहाँ पे स्वेटर वगैरह की भी कई दुकानें हैं। आखिरकार हमने बस जानी शुरू कर दी है। लगभग 10:30 बजे तकरीबन हमारी बस निकली है और बस हमें गुप्तकाशी एक जगह है, ये वहाँ तक हमें ये बस छोड़ने वाली है, जिसका किराया लगभग 450 रुपये है। तो हम जर्नी शुरू कर दी है। ये बस है, इस बस में हम जा रहे हैं गुप्तकाशी की ओर। अब लगभग 200-225 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है और 10:30 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। तो पहुँचते मेरे हिसाब से तो रात हो जाएगी। ये देखो शिव जी की काफ़ी सुंदर मूर्ति हमें दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल, नदी के किनारे। जहाँ ये बस छोड़ने वाली है गुप्तकाशी, वहाँ से सोनप्रयाग का डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर है। अगर रात को 8-9 बजे के करीब अगर हम पहुँचते हैं तो वहाँ से सोनप्रयाग के लिए कोई गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में हमें शायद आज गुप्तकाशी में रुकना होगा। अगर आप भी इसी ट्रेन से आ रहे हो और ट्रेन आपकी लेट हो गई है और इसी समय अगर आप उतर रहे हो 9:15 के करीब, या आप किसी अन्य माध्यम से आते हो और दोपहर में आते हो 10-11 बजे, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक दिन हॉल्ट लेना हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार में भी घूमने लायक काफ़ी चीज़ें हैं। हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है, पास ही में एक ऋषिकेश है। ऋषिकेश में भी देखने लायक काफ़ी धार्मिक स्थल है। तो आप एक दिन हरिद्वार में हॉल्ट लेके अगले दिन सुबह गवर्नमेंट की गाड़ी सुबह 3-4 बजे से शुरू हो जाती है और लगभग 8-9 बजे तक गाड़ी रहती है। तो ये अगर आप गाड़ी पकड़ोगे तो ये गाड़ी लगभग आपको शाम के समय डायरेक्ट सोनप्रयाग तक छोड़ देगी, क्योंकि ये गाड़ी डायरेक्ट सोनप्रयाग तक मिलती है। अब अगर हमें अभी लेट हुआ है, हमें प्राइवेट गाड़ी मिली है। प्राइवेट गाड़ी हमें सिर्फ छोड़ने वाली है गुप्तकाशी तक, और गुप्तकाशी से हम तो फिर भी ट्राई करेंगे कि रात में ही निकल जाए और कैसे भी करके सोनप्रयाग पहुँचे, क्योंकि नॉर्मली जो चढ़ाई शुरू करते हैं लोग, ये गौरीकुंड से करते हैं। सुबह 4-5 बजे या 6 बजे शुरू कर देते और लगभग 14-15 घंटे का समय लगता है। तो अगर हम गुप्तकाशी में अगर स्टे करते हैं और सुबह उठ के अगर हम निकलते हैं तो मेरे हिसाब से लेट हो जाएगा, क्योंकि सोनप्रयाग लगभग 30 किलोमीटर 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस है और उसमें भी सुबह कितने बजे गाड़ी गुप्तकाशी से मिलता है वो भी पता नहीं है। तो हिसाब से हमें फिर गुप्तकाशी से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से फिर चढ़ाई शुरू करते करते हमें लगता है चढ़ाई शुरू करने में 9-10 बज जाएगा और पहुँचते तो मेरे हिसाब से 12 बज जाएंगे रात के। तो इसलिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो मॉर्निंग की गवर्नमेंट की बसेस है वही आप पकड़ने के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको सोनप्रयाग लेके जाएगी। अगर आपको लेट होता है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक दिन हॉल्ट कीजिए हरिद्वार में और अगले दिन सुबह जल्दी उठ के गवर्नमेंट की बस पकड़िए जो आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग लेके जाएगी, और जो अर्ली मॉर्निंग सुबह शुरू हो जाती है तो शाम तक आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग तक पहुँचा देगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग के जाने के लिए रास्ता तो काफ़ी सुंदर है। अब आप देखोगे आजू बाजू में आपको झाड़ियाँ दिखाई देगी, पहाड़ दिखाई देंगे, पहाड़ों के बीच में बहते हुए झरने दिखाई देंगे।
दोनों पहाड़ों के बीच में से झरनों से बनती हुई नदियाँ दिखाई देगी और काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है। आजू बाजू में आपको देखने में मज़ा आएगा। ये पूरा जो डिस्टेंस है जो आप सोनप्रयाग तक काटने वाले हो हरिद्वार से, काफ़ी ब्यूटीफुल है। इसमें आपको मज़ा आएगा। ये देखो काफ़ी सुंदर सी नदी बह रही है। ये नदी यहाँ पे भी आ रही है। ये ऐसी ही रास्ते में आपको दिखाई देगा सुंदर सुंदर नदियाँ पहाड़ों के बीच बहती हुई, आजू बाजू में पहाड़ों पे बैठे हुए घर, छोटे छोटे घर, पहाड़ों के ऊपर बसे हुए घर, काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देगा। आप व्यू तो एकदम ज़बरदस्त है, आप तो एंजॉय करोगे। खासकर से जब मैं जा रहा हूँ मुंबई से, तो मुझे तो ये नज़ारा पहली बार ही देखने मिला है, तो काफ़ी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। एकदम हटके था नज़ारा, एकदम डिफरेंट था। ऐसे नॉर्मली हमें देखने मिलता नहीं, तो उस हिसाब से तो आप ज़रूर ये व्यू, ये पूरा जो नज़ारा है, ये जो पूरा रास्ता है जो आप हरिद्वार से जाने वाले हो सोनप्रयाग, डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हो। ये देखो ये नदी कैसे किस तरीके से जा रही है। नदी एकदम ज़बरदस्त तरीके से रास्ता जा रहा है नदी के बाजू में से ही। और मोस्ट ऑफ दी इस पूरे एरिया में रास्ता ऐसे ही है जहाँ पे नदी के साथ साथ आप जा रहे हो। ये देखो नदी आपको लेके जा रही है, आप नदी के साथ जा रहे हो। काफ़ी एकदम ज़बरदस्त रास्ता है ये। आगे जाके तो नज़ारा और ही ब्यूटीफुल हो गया है। आप इंजॉय करो, देखो कैसा ये नज़ारा है, एकदम ब्यूटीफुल। शाम होते होते तो पूरा बारिश का मौसम हो गया था और ऐसा लग रहा था हम बादलों में से ही चल रहे हैं। बादलों में रास्ते एकदम ज़बरदस्त रास्ते। देखो जैसे मैं कह रहा था, घर बने हुए हैं एकदम पहाड़ों के ऊपर, एकदम ब्यूटीफुल रास्ते हैं। पहाड़ों में हम जा रहे हैं, बादलों में से जा रहे हैं, एकदम ज़बरदस्त रास्ता है। अब डेफिनेटली आप इसे एंजॉय करोगे। हालांकि ये जितना रास्ता खूबसूरत है उतना ही ख़तरनाक भी है, क्योंकि ये रास्तों पे गाड़ी चलाना किसी नए ड्राइवर का काम नहीं है। ये देखो कैसा बाजू में खाई है, पहाड़ों पे हम जा रहे हैं, तो कोई एक्सपर्ट ड्राइवर ही यहाँ पे गाड़ी चला सकता है। हमें तो देख के नीचे डर लग रहा है। ये देखो नदी के बाजू में रात में जलते हुए काफ़ी डरावना सा मंजर था। लेकिन एनी हाउ हम रात को लगभग 9 बजे के करीब पहुंच गए गुप्तकाशी। और गुप्तकाशी पे हमने बहुत ट्राई किया, लेकिन हमें कोई मिला नहीं ऑप्शन आगे जाने के लिए, और इसलिए हमने रात को हॉल्ट किया गुप्तकाशी में। तो गुप्तकाशी में हॉल्ट कैसा था और आगे हम कैसे गए, ये आपको देखने मिलेगा अगले वीडियो में। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, और नया चैनल है, पहला वीडियो है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो तुरंत ज़रूर देखिए।